फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन राधा विद साइंस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं 10th क्लास का आप सबका फेवरेट चैप्टर जैव प्रकम, जो कि बायोलॉजी का यानी कि जीव विज्ञान का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। और यहाँ से जो है एग्ज़ाम्स में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस भी आते हैं और ये चैप्टर जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपका सपोर्ट हमें और भी ज़्यादा वीडियोस बनाने के लिए अप्रिशिएट करता है, प्रेरित करता है। तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। आप और किस टाइप्स की वीडियो, किन सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस हमारे चैनल पर देखना चाहते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके लिए और भी वीडियोस को लेकर आ सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। तो देखिए फ्रेंड्स, जैव प्रकर्म की अगर हम बात करें तो जो ये हमारा जैव प्रकर्म होता है, जैव प्रकर्म आपको नाम से ही पता चल रहा है कि हमारे पूरे जीवन में जैव यानी कि जो हम जीव होते हैं, जीवों के पूरे जीवन में जो भी प्रकर्म, जो भी क्रियाएं वो करते हैं, वही सब कुछ क्या कहलाता है, जैव प्रकर्म कहलाता है। यानी अगर हम एक छोटी सी भाषा में कहें तो जन्म से लेकर मृत्यु तक के सफ़र में जो भी क्रियाएं, जो भी शरीर में होने वाली क्रियाएं हैं, वो सब क्या कहलाती हैं, जैव प्रकर्म कहलाती हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व है। देखिए सबसे पहले आपका पोषण, ठीक है, पोषण के बाद आपका आता है श्वसन, ठीक, फिर आपका वहन और फिर उत्सर्जन। ये जो 4 टॉपिक हैं बेसिकली हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं। इसके अलावा हमारा नियंत्रण एवं समन्वय और प्रजनन का जो टॉपिक है वो अलग है, वो इस चैप्टर से अलग ही एक चैप्टर उनका दिया गया है आपकी बुक में, तो वो हम अलग से पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, धीरे धीरे करके हम इस चैप्टर को कवर करने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो आज की वीडियो में हम बेसिकली पोषण के बारे में जानेंगे और वो भी किन में, प्लांट्स में बेसिकली हम पोषण को जानेंगे, समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये जो आपका पोषण है, पोषण आखिर होता क्या है। पोषण होता है कि देखो, जो भी एक जीव को जीवित रहने के लिए, अपनी जो दैनिक क्रियाएं हैं उनको करने के लिए, अपनी पूरी बॉडी को ऊर्जावान रखने के लिए पोषण की आवश्यकता होती है ना। और वो पोषण प्रत्येक जीव को कहाँ से मिलता है, उसके भोजन से मिलता है। ठीक है, आप देखिए पोषण पौधों के लिए भी ज़रूरी है और जीव जंतुओं के लिए भी जरूरी है। तो पहले हम पोषण जानेंगे किसमें, पौधों में। ठीक है, अब जो ये पोषण होता है, आप बेसिकली जानते हैं कि पोषण जो है स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण 2 भागों में बटा हुआ है। ठीक है, स्वपोषी पोषण का मतलब होता है कि वह पोषण जिसमें जीव अपना जो भोजन है वो खुद से बनाता है। ठीक है, स्वपोषी पोषण में जो जीव है वो अपना भोजन कैसे बनाता है, स्वयं बनाता है अजैव पदार्थों की सहायता से, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आपका पानी, सूर्य का प्रकाश, है ना। इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करके भोजन खुद बनाता है एक जीव कह लो या पौधा कह लो। ठीक है, जो भी स्वपोषी पोषण करते हैं वो। और ज़्यादातर स्वपोषी पोषण कौन करते हैं, तो बेटा ज़्यादातर स्वपोषी पोषण हरे पौधे करते हैं। ठीक है, या ये कहो कि हरे पौधे ही सिर्फ स्वपोषी पोषण करते हैं, बाकी सब तो उन्हीं पर निर्भर है अपने भोजन को प्राप्त करने के लिए। ठीक है, हरे पौधे जो कि ग्रीन ग्रीन लीव्स रखते हैं, फ्रेश पौधे, वो ही अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, अब ये जो स्वपोषी पोषण है यानी खुद से भोजन बनाने की जो ये क्रिया है, ये पौधे जिस विधि से करते हैं उस विधि को क्या कहा जाता है, प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। इंग्लिश में से फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। ठीक है, जो ये पौधे जो करते हैं पोषण, उसको जिस तरीके से वो अपना भोजन बनाते हैं वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस कहलाती है। इसमें होता क्या है, देखिए 6 मोल्स किसके हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के, 6 मोल्स हैं किसके, CO2 के यानी कार्बन डाइऑक्साइड के, और उसमें हमने 12 मोल्स क्या लिए हैं,
वाटर का लिया है, जल का लिया है, H2O का लिया है, ठीक है। तो जब 6CO2 12H2O में मिक्सअप होती है तो देखिए सनलाइट की प्रेजेंस में, यानी कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये किस में बदल जाती है, C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज में बदल जाती है, ठीक है। प्लस ऑक्सीजन, जब ये ग्लूकोज बनता है तो साथ में क्या निकलता है, ऑक्सीजन, 6O2, 6 मोल्स किसके निकलते हैं, O2 के निकलते हैं, ऑक्सीजन के निकलते हैं, और 6 मोल्स किसके निकलते हैं, H2O के, यानी कि वाटर के निकलते हैं। तो ये बात आपको क्लियर हुई। ये पूरी जो प्रक्रिया है, ये पूरी जो रिएक्शन है बेटा, ये प्रकाश संश्लेषण है, यही फोटोसिंथेसिस है, और इसी को आपको याद रखना है, ठीक है। कि जब कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मोल्स और वाटर के 12 मोल्स सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में मिक्स होते हैं तो ग्लूकोज बनता है, साथ में ऑक्सीजन के 6 मोल निकलते हैं और पानी के 6 मोल निकलते हैं, और इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब देखिए प्रकाश संश्लेषण की जो परिभाषा आपको लिखनी होगी, डेफिनेशन, वो क्या होगी, वह प्रक्रम जिसके द्वारा हरे पौधे अपना भोजन कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की सहायता से सूर्य के प्रकाश के द्वारा क्लोरोफिल की उपस्थिति में बनाते हैं, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण कहलाता है, ठीक है, एक प्रक्रिया जिसके द्वारा जो हरे पौधे होते हैं वो अपना भोजन कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर की सहायता से सूर्य के प्रकाश के द्वारा क्लोरोफिल की उपस्थिति में बनाते हैं, ठीक है। आप देख लीजिए ये जो फोटोसिंथेसिस, ये जो आपका प्रकाश संश्लेषण है वो किस तरह से होगा। देखो बेटा, जब भी इसके लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, कच्ची सामग्री चाहिए। कच्ची सामग्री में क्या होता है, जो उनका सूर्य का प्रकाश है, ठीक है, सूरज की जो रोशनी उन्हें मिल रही है वो पौधों के लिए कच्ची सामग्री है। क्लोरोफिल, ठीक है, जो कि सूरज की रोशनी को अवशोषित करता है, क्लोरोफिल ही है जो सूरज की रोशनी को अवशोषित करता है, तो पौधे में क्लोरोफिल का होना ज़रूरी है, ठीक है। और क्लोरोफिल जो है वो हरे पौधों में ही पाया जाता है, तो इसीलिए ये जो प्रक्रिया है ये हरे पौधों में ही होती है, ठीक है। प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जो कि वो स्टोमेटा के द्वारा ग्रहण करते हैं। स्टोमेटा आपको पता है ना कि जो स्टोमेटा होता है वो पौधे के अंदर जो रंध्र जिसे कहते हो आप, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, है ना, उनके माध्यम से CO2 जो है वो अंदर एंटर करती है पौधे के और ऑक्सीजन बाहर निकलती है। और इसके अलावा H2O चाहिए, यानी कि जल चाहिए, ठीक है, जो कि जड़ों के द्वारा पौधे में पहुंचता है। तो ये उसके लिए क्या है, प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्ची सामग्री है। फिर उसके बाद आप देखिए कि आखिर ये प्रकाश संश्लेषण होता किस जगह पर है, साइट क्या है इसकी। तो बेटा ये जो प्रकाश संश्लेषण है वो पत्तियों में होता है, हरे रंग की, जहाँ पे क्या मौजूद होती है, क्लोरोप्लास्ट मौजूद होती है। उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर हरे रंग का एक पिगमेंट होता है जिसे क्या कहा जाता है, क्लोरोफिल कहते हैं। तो वहीं पर क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है, ठीक है। ये अभिक्रिया है जो अभी हमने पढ़ी थी कि 6CO2 12H2O जब मिक्स होते हैं सनलाइट और क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल की उपस्थिति में तो ग्लूकोज बनता है, 6 मोल्स ऑक्सीजन के और 6 मोल्स वाटर के उसमें से निकलते हैं, ठीक है। आप यहाँ देख लेते हैं कि क्या मुख्य घटना फोटोसिंथेसिस में होती है। तो देखो सबसे पहली चीज़ क्या होती है, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। फर्स्ट स्टेप होता है कि जो क्लोरोफिल होता है वो सूरज की रोशनी को क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, ठीक है। क्लोरोफिल क्या करता है, सूरज की रोशनी को अवशोषित कर लेता है। आफ्टर दैट प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना। अब जो सूरज की रोशनी पौधे ने, क्लोरोफिल ने एब्जॉर्ब करी है, अवशोषित करी है, उसको किस में बदला जाएगा, रासायनिक ऊर्जा में बदला जाएगा, यानी कि केमिकल एनर्जी में बदला जाएगा, ठीक है।
उसके बाद जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन, जो जल के अणु हैं वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अपघटित होंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, CO2 का कार्बोहाइड्रेट्स में अपचयन, और फिर जो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड थी वो टूट करके कार्बोहाइड्रेट में अपचयित हो जाएगी, और इस तरह से पूरी की पूरी जो आपकी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है वो होगी, राइट। इसके आगे देख लेते हैं रंध्र क्या होते हैं। रंध्र होते हैं पत्ती की सतह पर जो छोटे छोटे सूक्ष्म छिद्र होते हैं ना, छेद होते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं, ठीक है। रंध्र का काम क्या होता है, तो देखो प्रकाश संश्लेषण के लिए अधिकांश आदान प्रदान गैसों का जो होता है वो इन्हीं रंध्रों के द्वारा, इन्हीं स्टोमेटा के द्वारा होता है, ठीक है। वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में जो जल है वो वाष्प के रूप में इन्हीं रंध्र के द्वारा निकल जाता है। जो ट्रांसपिरेशन की प्रक्रिया है वो इन्हीं रंध्र के द्वारा होती है। देखिए ये आपके सामने ये डायग्राम है रंध्र का। ये पहला डायग्राम है खुला रंध्र। खुला रंध्र में आप देख रहे हैं ये तो जो दोनों हैं जो आपको राजमे के जैसी शेप में दिख रही है, ये क्या है, द्वार कोशिका है, ठीक है। और ये जो खुला हुआ हिस्सा है इसे ही रंध्र या छिद्र बोला जाता है, और इसमें ये जो गोल गोल आ रहे हैं इसे क्या बोला जाता है, क्लोरोप्लास्ट बोला जाता है। तो ये आपका क्या है, खुला रंध्र है, ठीक है। और उसके बाद ये जो नीचे वाला चित्र है ये क्या है, यहाँ पे जो ये बीच का पार्ट है ये बंद है, क्लोज है, तो इसे बंद रंध्र बोला जाता है, ठीक है। जब ये खुला रहता है तो जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है वो इसी जगह से होता है। जो वाटर आता है बाहर पौधे से एक्स्ट्रा वो भी इसी जगह से आता है, ठीक है। और जब ये बंद होता है तो इसमें से ऐसा कुछ नहीं होता। आप देखो खुले रंध्र के दौरान जो पानी है वो सारा का सारा द्वार कोशिका में चला जाता है, ठीक है। इस द्वार कोशिका में आ जाएगा सारा पानी, और उसके बाद क्या होगा, जो आपकी ये जो द्वार कोशिका है ये फूल जाएगी, ठीक है। ये द्वार कोशिका, ये जो गार्ड सेल्स हैं ये फूल जाएंगी, और उसके बाद क्या होगा, रंध्र क्या होगा, खुल जाएगा, और जब खुल जाएगा तो पानी इसमें से बाहर आएगा, ठीक है। बंद रंध्र में क्या होता है, पानी जो है वो द्वार कोशिका से बाहर निकलता है, ठीक है। द्वार कोशिका जो होती है वो सिकुड़ जाती है और रंध्र क्या होता है, बंद हो जाता है। जब सारा पानी बाहर आ जाता है तो ये बंद हो जाती है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि आपको ये जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहां हम डालेंगे विषम पोषी पोषण के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।